जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। आज प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। आज रवि पुष्य नक्षत्र, बहुत पावन दिन है आज। और काल से नवरात्र शुरू हुई, गुप्त नवरात्र। बहुत अहमियत रखता है आज का ये पुष्य नक्षत्र। पुष्य पुष्पा है, एक कंटिन्यूटी के आधार पर चलता है और शनि जी का ये नक्षत्र है। ये नक्षत्र में ज्यादातर क्या कुछ खरीद लेना तो ये लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है, सिवाय शादी नहीं की जाती है इसमें। शादी के लिए परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एक वीडियो मकर लगना, संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक का, इसको राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना आपको लग्न के हिसाब से देखोगे। जन्म पत्री में 10 नंबर जो होती है, ये आपका 1 नंबर है। ये लग्न लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा या ऐसे क्या कुछ सिंबल आपके लिए लिखा होगा, ताकि ये आपके लिए है। लग्न लड़ शनि बहुत मायने रखता है जन्म पत्री में मकर लग्न के लिए। और ये शनि बकरी की पोजीशन में 30 जून से, सेकंड हाउस शनि, कुंभ साइन का ओनरशिप लॉर्ड शनि, ये शनि जी का मूल त्रिकोण राशि है। और इसी राशि में शनि जी जून 30 को बकरी हुए हैं। आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड हाउस में आपका राहु, थर्ड हाउस में राहु, और रिसेंटली राहु नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, वो भी शनि का। फोर्थ हाउस आपका खाली, फिफ्थ हाउस में मंगल और बृहस्पति, 6 खाली। 7 हाउस में शुक्र, सूर्य, बुध, 8 हाउस खाली, 9th हाउस खाली केतु, और 10th हाउस में चंद्रमा, 11-12 लग्न, 3 खाली। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नक्षत्र डिवीजन और तारा चक्र चंद्रमा से, और एक डेली राशिफल के हिसाब से आप देख सकते हैं लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट और डेट हमारे लिए कैसे हो सकता। और इसमें ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये टाइम ड्यूरिंग में हर प्लैनेट का एक ट्रांजिट क्या है, किस राशि से या तो किस नक्षत्र से कहां पर जा रहा है, और एक एक्सपेक्टेशन दृष्टि। संक्रांति 16 जुलाई को पड़ता है, मैंने दिल्ली का टाइम लिया, और 11:29 सुबह का संक्रांति का मोमेंट है। ट्यूसडे पड़ता है, उस दिन चंद्रमा तुला साइन में है, और संक्रांति का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है, और सूर्य का दक्षिणायन। दक्षिणायन मीन्स मकर संक्रांति के बाद ये कर्क संक्रांति तक का उत्तरायण होता है, और उत्तरायण के बाद फिर मकर संक्रांति तक दक्षिणायन होता है। मकर लग्न, ये लग्न 3 नक्षत्र को देकर जाता है, एक उत्तराषाढ़ा, एक श्रवणा और एक धनिष्ठा। एक उत्तराषाढ़ा, एक श्रवणा और एक मंगल धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा सूर्य का, श्रवणा चंद्रमा का और धनिष्ठा मंगल का। ये 3 प्लैनेट का नक्षत्र कुल मिला के ये 30 डिग्री में ही जाता है। और ये लग्न हमारा अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व का है, जो कि कंस्टेंटिनेस है, जो रियलिटी को समझता है। एयर साइन रियलिटी समझता नहीं, ये वाटर साइन रियलिटी बहुत पीछे पड़ जाता है।
एक जो पृथ्वी तत्व का है वो रियलिटी ही समझते हैं, रियलिटी के साथ जीते हैं, रियलिटी के साथ वो जो जीवन का आयु का जो टाइम ड्यूरिंग लेकर आए हैं वो रियलिटी के साथ ही जीते हैं। बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब मेहनत लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, परिश्रम कराओगे, ये है प्रैक्टिकल। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न पश्यन्ति, ये मकर लग्न वाले बेटर जानते हैं। सोए हुए शेर के मुंह में आके मृग अपने आप घुस जाते नहीं, जबरदस्त मेहनत लगाना पड़ता है शेर को। सो मकर लग्न जब 3 डिग्री 20 मिनट से वो सात्विक आ जाता है 10 डिग्री तक। आपका लग्न कितना डिग्री में है, आज थोड़ा व्याख्यान ज्यादा करते हैं। जब 3 डिग्री 20 मिनट उत्तराषाढ़ स्टार्टिंग होता है तो सत्व, जैसे 3 गुण होता है, सत्व, रज और तम, तामसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब 3 डिग्री 20 मिनट से शुरुआत हो जाता है तब तक सत्व गुण लेकर 10 डिग्री तक जिसका भी जन्म हुआ है एक सात्विक चिंतन, और उत्तराषाढ़ सूर्य का आत्मकारक प्लैनेट सूर्य, इनका नक्षत्र। उसके बाद आ जाता है राजसिक और श्रवण का नक्षत्र ड्यूरिंग टाइम आ जाता है चंद्रमा का, और ये 13 डिग्री 20 मिनट से टिल 23 डिग्री 20 मिनट तक श्रवण नक्षत्र। किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो एक राजसिक मतलब तो एंजॉयमेंट की ओर भागना, मन हमेशा एक भोग, पतियारा, दमखम, लोग माने, लोग सम्मान करे, लोग इज्जत दे। और ज्यादातर ये डिग्री से ये डिग्री तक लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। और इसी डिग्री जैसे श्रवण नक्षत्र राजसी 13 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट तक, वो जो टाइम ड्यूरिंग में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, इस टाइमिंग में शुक्र जोगकारक बन जाता है, क्योंकि शुक्र होता ही भोग देने वाला प्लैनेट। ये टाइमिंग में जन्मा हुआ बच्चा या बच्ची के लिए अगर जोगकारक प्लैनेट शुक्र कहीं खुद का राशि पंचम भाव में या तो दसम भाव में या तो लग्न में या तो सेकंड हाउस द्वितीय भाव में, तो वो कुछ करे या ना करे उनका अनसेंटर्स ही ये पर्सन, ये बच्चा, ये बच्ची के लिए रख ही देते हैं। वो खाए पिए, मौज करे, ऐश करे, आराम करे, क्या कुछ करे, तथा भी कमी नहीं पड़ेगा। ये तो सत्य है, ये ज्योतिष है। फिर 23 डिग्री 20 से आ गया 26 डिग्री 40, उसके बाद 30 डिग्री कैप्रिकॉर्न मकर कंप्लीट हो जाता है। तामसिक का गुण का आधा तक 30 डिग्री तक शुरुआत हो गया। 3 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक जो कि धनिष्ठा नक्षत्र, और बाकी रह जाता है कुंभ साइन के लिए। ये होता है तामसिक नेचर का, मंगल का, एग्रेसिव, क्रूएल। मंगल कहीं 10th हाउस में है, राहु के साथ है, राहु का एक्सपेक्टेशन में है, बनता है 7th हाउस, सेकंड हाउस, लग्न 4th हाउस, ऐसे में मंगलिक दोष बनता है। लेकिन एक क्या इसको क्या कहते हैं, इसको याद रखने वाले हैं लोग ये पर्सन को याद ही रखेंगे, चाहे पॉजिटिव मैनर में हो चाहे नेगेटिव मैनर में हो। नेगेटिव आ जाते हैं क्योंकि ये तामसिक नेचर का है, डेयरनेस एक्टिविटीज है, क्विक डिसीजन मेकर बनता है। इसमें भूल क्या ठीक क्या वो देखता नहीं है।
किसी ने क्या कुछ किया, जब तक ये पर्सन कुछ नहीं किया तब तक वो टेबल पे नहीं आएगा, कंप्रोमाइज नेगोशिएशन को नहीं आएगा। चाहे इसी जन्म में नहीं हो पाया तो अगले जन्म को बाकी रह जाएगा, फिर इनकारनेशन लेकर आएगा। ये हर डिग्री में जीवन के साथ ये कई सारी चीजें चेंजेस हो जाता है। नेचर में चेंजेस हो जाते हैं, प्रकृति में चेंजेस हो जाता है, अपना एटीट्यूड में चेंजेस हो जाता है। ये नक्षत्र में जो जन्म हुआ है सात्विक में, जो कि तामसिक में जो जन्म होता है वो डिफरेंस हो जाता है, राजसिक में जो जन्म होता है वो डिफरेंस हो जाता है। और ये लग्न का योगकारक प्लैनेट हमेशा शुक्र ही होता है, और शुक्र फीमेल कारकत्व में जाता है। पर्सन का जब तक शादी नहीं होता है तब तक लाइफ अलग सा चलता है, लेकिन जब शादी हो ही जाता है तब लाइफ कुछ डेवलपमेंट बेटर की ओर रास्ता पकड़ता है। बहुत मायने रखता है, या तो मकर लग्न के लिए फीमेल हो, मकर लग्न का पति के लिए पत्नी बहुत मायने रखता है, या तो मकर लग्न का पत्नी के लिए पति बहुत मायने रखता है। और आपस में एज का डिफरेंशिएशन भी होते हैं, और हमेशा दोनों क्यूट लगते हैं। उनका वो एज कितना है पता लगाना संभव नहीं है। तो पृथ्वी तत्व का है, वो पृथ्वी तत्व का है, इसलिए जल तत्व में चेंजेस हो जाता है, वायु तत्व में चेंजेस हो जाता है, लेकिन पृथ्वी तत्व में चेंजेस इतना जल्दी नहीं होता है। और ये शनि, ये लग्न का लेसन सिखाने वाला प्लैनेट कि पास्ट में तुम क्या कुछ करके आए हो, जो बाकी पड़ा हुआ है इसको फुलफिल करो, नेक मन से, ऑनेस्टनेस से, प्रॉपर तरीके से। 3 सवाल लेते हैं, आए क्यों, कर क्या रहे हो, और आपको करना क्या चाहिए। ये तीनों चीज में अगर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ गया ना, जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोच समझ बहुत है, समझ बहुत है, कभी कभार बेसमझ बनना पड़ता है। कहीं डर योग है, कहीं सकटा योग है, कहीं केमद्रुम योग है, कहीं पाप कत्रारी योग है, कहीं अति दरिद्र योग है। तो इंसान कभी कभार तो रास्ता भटकता है, एंड इच्छा ना होते हुए भी कुछ अलग सा दिशा का काम तो कर ही लेता है। उसे पता है ये काम मेरे लिए जायज नहीं है, मैं करता हूं तो मर्जी से नहीं, मजबूरी से। ये महादशा अंतरदशा के साथ डिपेंडेंट है। समय क्या चलता है कि भूखा मरूंगा, चोरी नहीं करूंगा, कितना दिन भूखा रह सकता हो। ये प्लैनेट उस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि महादशा अंतरदशा किसका, वो पोजीशन क्या है, वो चोरी करेगा कैसे भी हो, कहीं गलत रास्ते पे वो कुछ कमाएगा ताकि पेट भर सके। इसके लिए मकर लगना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समय ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फर्स्ट कर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी मकर लग्न है। डीप रूटेड तक जाके वो डिसीजन मेकर बनते हैं। बहुत बड़े बड़े जज मजिस्ट्रेट को आप देखोगे, वो ऐसे डिसीजन नहीं देते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ते हैं चीज को कि दोषी कौन है, कहां तक वो दोषी है, क्यों दोषी है, किस वजह से दोषी है। ये तर्जमा करते हैं बहुत सारे जजेस मजिस्ट्रेट्स, अगर मकर लग्न है। ऐसे खाली पे कोई किसी को पनिशमेंट दे दिया जाए, नो, चांसेस नहीं है, चांसेस नहीं है। और ये शनि अभी आपका लग्न लड़ कुंभ साइन में बकरी रेट्रोवेशन, अभी आपका लग्न की ओर उसका मोशन।
तो ये दोनों हाउस अभी सिग्निफिकेंस बनता है आपका खुद का। ये यूनिवर्स में जो ड्यूटी है, जो यूनिवर्स को आपको लाया गया एक मानव का शरीर देकर, जो यूनिवर्स है सृष्टि ने आपको जो लाए, ये टाइमिंग में वो आपको ये काम चाहता है कि पर्सनली आप आपके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिए थे, इसको पूरा करो, फुलफिलमेंट करो, ताकि नेक्स्ट इनकारनेशन कब आए या ना आए कुछ गारंटी नहीं, एटलीस्ट इसी टाइमिंग में कर लो। शनि चले गए थे परिवार के घर को, पैसा के घर को, सोशल सर्कल के घर को, सोसाइटी को चले गए थे। अब भूल ही गए थे कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कई हद तक जब शनि ये लग्न में ट्रांजिट में था, आपको बेटर पता था कि मुझे करना क्या, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरा ये जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा ड्यूटी रियलिटी में क्या है। लेकिन आपको भूलना पड़ा जबकि शनि फिर ट्रांजिट होकर चले गए कुंभ शनि को। अब शनि आपको याद दिलाने आ गए कि देख बेटा, ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है, क्योंकि जो शरीर लेकर तू आए है, कब फिर से आएगा कुछ गारंटी नहीं। एटलीस्ट ये जो बाकी के काम आधा अधूरा छोड़े हैं ना, उसको फुलफिल कर दे एटलीस्ट ये 130 डेज में। आप बेटर समझ रहे हुए होंगे सर जी, हर जीवन का कुछ ना कुछ कहानी है, हर एक एक जीवन का कुछ ना कुछ कहानी है। तो क्या ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो कि आपका खुद का जिम्मेदारी है, आपने छोड़ दिया, या तो बंद हो गया था, या तो कई कारण से। आप आराम से ये काम को आराम से आप माइंड मेकअप करे ये 130 डेज आपको शनि जी से बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। वैसे तो मकर लग्न बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। शनि एक स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट के पीछे हमेशा होता है, जीवन का रियलिटी वो हमेशा लेसन सिखाते हैं। बार बार सोने को आग में बनिया डाल देता है, पीटता है, ये करता है वो करता, बार बार फिर से आग में डाल देता है। बहुत मार बेचारा सोना उस टाइम खाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो और प्यूरिफिकेशन की तरफ चलता है। ये है मकर लग्न। जीवन में लेसन बहुत आता है, हर लेसन से कुछ सीख मिलता है। कभी कभार ठीक होते हुए भी लेसन मिलता है, समय के हिसाब से, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से, और कभी कभार भूल पे भी लेसन सीखने मिलता है। थर्ड हाउस अभी कम्युनिकेशन का हाउस, ये हो गए राहु यहाँ ट्रांजिट में है। अब नक्षत्र चेंज किए शनि का, शनि राहु में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और ये थर्ड हाउस माया का प्लैनेट राहु बैठा कम्युनिकेशन के घर में। माया, कम्युनिकेशन और माया क्या है कि चीजें को देख सकते, सुन सकते, सब कुछ हो सकता। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, आपका टेलीफोन है, आपका इंटरनेट है, आपका ये वो है। कोई टेलीविजन में कोई फिल्म का एक्टर बात करता है या एक्शन करता है या मूवी देखते हैं, या कोई सिंगर गाना गाती है, ओनली इसको हम सुन सकते, देख सकते कौन गाना गा रही है, लेकिन हम छू नहीं सकते। ये है दैट इज द राहु, माया, इल्यूजन। सो ये कम्युनिकेशन हाउस में अभी स्ट्रांगली राहु आपका पोजिटेड है सर जी। लॉन्ग दूरी से अगर क्या कुछ काम है जो कि आपका ओवर टेलीफोन में, ओवर इंटरनेट में, ओवर ईमेल पे, ओवर लेटर करेस्पेंडेंस में, ओवर स्काइप पे क्या कुछ अगर है जहां पर कि आपका फिजिकल बॉडी का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे आप ग्रुप मीटिंग सिंगल मेंटेन कर सकते हैं। 10-10, 15-15 जन के साथ जो ग्रुप मीटिंग्स होता है, लाइव में आके लेक्चर होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, ये जितनी सारी चीजें अगर ये आपका काम में है, आपका दायरे में है, तो राहु आपको तो सर जी एकदम दबा के देंगे। फिजिकल कनेक्टेड मत होइए, राहु नहीं चाहते हैं। माया, जरूरत पड़ने पर कोशिश करे उसको ऐसे
दूरी का जो जितने सारे यंत्र निकले, मोबाइल, इंटरनेट, आपका क्या कुछ, इसका सहारा लीजिए, ईमेल वगैरह। कोशिश करिए टाइम जब तक राहु देव यहाँ है, अब तो शनि का नक्षत्र में राहु आ गया। और सर जी कहीं राहु का 3 नक्षत्र, राहु का सतविश्वा, आर्द्र और स्वाति, ये 3 नक्षत्र आपका संपत्ति तारा में है और साधक तारा में अगर है, तब तो रिजल्ट और बेटर आएगा। महादशा अगर राहु का है, और बेटर रिजल्ट आएगा। और शनि महादशा में राहु का अंतरदशा, या तो राहु महादशा में शनि का अंतरदशा, ये कंडीशन में अगर राहु का नक्षत्र बिलोंग्स करता है, तब तो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है। कहीं राहु अगर आपका अभी खराब समय है, तो आपके लिए बेस्ट रास्ता है दुर्गा माँ का स्वाति, ध्यान, मंत्र जाप, क्या कुछ। आपका नवम भाव 9th हाउस का अधिपति बुद्धदेव, जिनका इष्ट देवी है गणेश त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी। इस संसार का परे है, इतना सुंदर है, छोटी सी कन्या, इतना पावरफुल, जिसमें कि मां सरस्वती का ऐंग बीजम इसमें समाहित है। ऐंग ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपोत्सव। ये जो नवरात्रि चल रहा है अभी, गुप्त नवरात्रि, आज एक इंपॉर्टेंट डे है, पुष्य नक्षत्र। हर मंत्रों को आज का डेट में एक्टिवेट करने का एक जरिया है। वो जो कोई पेड़ का जड़ है जो आयुर्वेदिक का काम करता है, या जो पेड़ का जड़ में मंत्र यंत्र ये सब का क्या यूज होते हैं, आज का बेस्ट बेटर दिन है पुष्य नक्षत्र, जो कि लंग ड्यूरिंग टाइम तक आपको सपोर्टेड रहेगा। एंड आज का डेट में जो मंत्र आप कर लोगे, उसका जो इम्पैक्ट आपके साथ बराबरी से होगा। तो आपका इष्ट देवी गणेश त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, बीज मंत्र कितना भी हो सके 108 करे या तो 1008 करे। कल सुबह 5:30 तक टाइमिंग है, मैं आज वीडियो अपलोड दे देता हूं। अभी कोशिश करें 1008 बार करने का। घर में पूजा की रूम अगर है, बैठ जाइए लाल कलर का आसन में, पूरब दिशा की फेस करके बैठे, छोटा सा लोटा में जल लीजिए, खुद पे खुद संकल्प करें 1008 तो जप करिए। ये दिन ऐसे ही नहीं मिलता है आसानी से, बहुत बढ़िया रेमेडीज है आपके लिए। या तो दुर्गा बीज मंत्र, स्तुति, सुक्त, क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 10 महाविद्या में टॉप गाइडेड पावर ही है, बाकी के बाकी सब शाखाएं हैं। दुर्गा सूक्त जनरली वेद से है, उसको हर कोई प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वेद का उच्चारण थोड़ा अलग किस्म का होता है। जो मास्टर्ड है, जो पढ़ते हैं रेगुलर, वेद से ज्ञान है, वो पढ़ पाएंगे। तो मोबाइल पे लगा दीजिए, उसको प्ले करे, सुने, बस एक बार 10 बार 15 बार सुने उसको। एक टाइम आएगा जब आपका प्रैक्टिस पे आ जाएगा। थोड़ा भूल हो जाने से माँ के दरबार में क्षमा अपना बेटे के लिए हमेशा है। कुपुत्र जाये तो क्वचित भी कुमाता न भवती, क्षंतव्यो में पराध प्रकटित वदने काम रूपे कराड़, ये सब क्षमापन स्तोत्र में आता है। नो मंत्रं नो जंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वान्य ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने परं जाने माता तदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणाल सतया, विधेय शक्य तपचरण यज्ञच्युतिरभूत, तदेतंख्यंतव्यं जननी शकुनोद्वारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता, लेकिन कभी जननी, आप मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। सो हमेशा इसके दरबार में अपना बेटा के लिए क्षमा ही है, क्षमा ही है, क्षमा ही है।
चाहे आप क्या कुछ मिस्टेक गड़बड़ भूल भी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुर्गा सूक्त सुनिए, या तो बीज मंत्र जाप करें, या तो आज का डेट में ये त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र। बृहस्पति आपका 12वां अर्थात वो अभी पंचम भाव में। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज कोशिश करके अगर कर सकते, जस्ट स्टार्ट, तब तो बृहस्पति यहां, बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन मजबूरन 5th हाउस में बृहस्पति बैठा है अभी संतान के घर में। कहीं कोई क्रिएटिविटी जो कि आपके पास वो हुनर है, आप जानते हो कि उसको मैं कभी इम्प्लीमेंट करूं तो बहुत एक्सपेंस हो सकता, लेकिन कर नहीं पाते हो। सो एक बार कोशिश करें ताकि वो उसको शुरुआत तक आप ले आए, क्योंकि बृहस्पति का काम चीजों को एक्सटेंशन, एक्सपांस, एक्सटेंट ये सब करने का। एक बार कीजिए, उसके बाद बृहस्पति से वो एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बृहस्पति और शनि में आपस में बहुत अच्छा दोस्ती है, क्योंकि एक गुरु है और एक शिष्य है। शनि जी किसी का बात नहीं मानते हैं, शुक्र का मानते हैं, बृहस्पति का मानते हैं। और शुक्र अभी आपका 7th हाउस में लगने से, और भाग्य भाव का अधिपति बुद्धा देव भी शुक्र के साथ है, लेकिन बीच में सूर्य रह गए। जिस दिन सूर्य देव 16 जुलाई को ये जो टाइमिंग में एंट्री करते हैं, उस टाइम सूरज देव 00.01 डिग्री में है, और उस टाइम शुक्र 11.43 डिग्री में है, 43 मिनट 43 मिनट में। तो ऋषि महर्षि पराशर के हिसाब से जो प्लैनेट 10 डिग्री या 10.5 डिग्री की बाहर आ जाती है, तो वो कंब्यूस्ट से, अस्त से बाहर हो जाता है। कई ज्योतिष के भाषा में वो जल जाता है, लेकिन कोई प्लैनेट जलता नहीं है, धुआं नहीं उठता, ऐसा नहीं है, इस तरह का भाषा ठीक नहीं। अस्त। सो अभी आपका जोगकारक प्लैनेट अस्त से बाहर है। 7th हाउस आपका पैसा का, वेल्थ का, परिवार का, पत्नी का, या तो पति का, या तो कहीं रिलेशनशिप में हो, ये शुक्र लग्न को देखता है। तो कई लिहाज से पैसा का कमी आप महसूस नहीं करोगे जब तक शुक्र ट्रांजिट कम से कम आपका 7th में है और 8 में भी है। जब 8 को आ जाएंगे शुक्र, आपका शुक्र कर्क साइन को आए 7 जुलाई को, पुष्या, अश्लेषा, मघा, सिंह साइन को एंट्री करेंगे 31 जुलाई को। यहां ये सिंह साइन आपका 8वां घर, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन लेना, जो कि आपका रूटीनाइज नहीं है, आपको पता ही नहीं है, अचानक सा। और इसी घर के साथ शनि का संबंध जोड़ता है, जो शनि अभी हाई पावरफुल है, जोगकारक प्लैनेट है, आपका लग्न लड़े। पूरा का पूरा सिंह साइन इसी बार अष्टम भाव, इतना इजी टैक्स नहीं है, लेकिन इस बार शुक्र का यहां पर ट्रांजिट आपको डबल बेनिफिटेड कराएगा। आप सोचे भी नहीं थे जो आपके पास जो बेनिफिटेड आएगा। ज्ञान से हो सकता, पैसा से हो सकता, एकेडमिकल सक्सेस हो सकता, एजुकेशन में टॉप लेवल का अचीवमेंट हो सकता, रिवॉर्ड हो सकता, कई दिनों का इंतजार में हो नहीं पाता था, प्रमोशन हो सकता, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन। और भाग्य भाव का अधिपति यहां बकरी इधर उधर वो मारेंगे। जैसे 19 जुलाई को सिंह साइन को एंटर करेंगे, फिर 5 अगस्त को बकरी मारेंगे, फिर चलेंगे कर्क साइन को, फिर 22 अगस्त को कर्क साइन के बाद फिर आ जाएंगे सिंहों को। ऐसे पोजीशन 7th हाउस में शुक्र के साथ जब तक है बुधदेव, पोजीशन अच्छा है, लेकिन यहां अष्टम भाव में जब शुक्र के साथ आ जाएंगे, और 16 अगस्त को सूरज देव का फिर आपका अष्टम भाव को ट्रांजिट, शनि का 7वां दृष्टि। अभी तो आया नहीं, अगले महीने का वीडियो जब बनाऊंगा बता दूंगा। लेकिन उस टाइम पापा का अगर क्या कुछ है प्रीवियस, पहले से आप कसस रहिए, उनका अगर ट्रीटमेंट, लंग प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर फोकस रखें।
छोटा सा वीडियो मकर लग्न, और चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर चंद्रमा का, जो कि लग्न से एग्जैक्टली 16 जुलाई 11:29 वो चंद्रमा आपका 10th हाउस में, किसी मालेफिक का दृष्टि नहीं है, 10th भाव में चंद्रमा। जॉब प्रोफेशन में बेनिफिटेड तो चंद्रमा कहीं आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अच्छा पोजीशन में चंद्रमा है, अच्छा जाएगा। सॉरी, इसको टिक देता हूं। चंद्रमा 11th हाउस को ट्रांजिट करेगा, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 7वां दृष्टि और मंगल का ऑल्सो 7वां दृष्टि। ये हाउस एक्टिवेटेड होकर रहेगा, लेकिन चंद्रमा यहां नीच का है। कहीं से तो पैसा गेन होगा ही होगा, वेल्थ की लिहाज से अच्छा। मीन्स कि जो कुछ किया जिसके एग्नेस्ट में कुछ एक आत्मसंतुष्टि, वो है आय, वो है आय। इसी हिसाब से ये वृश्चिक का तक, वृश्चिक का से धनु तक ये जो घर होता है, धनु टच नहीं किया, वृश्चिक से धनु तक पैसा के लिहाज से ठीक जाएगा। फिर धनु से मकर, ये जो टाइमिंग धनु टच हो गया 19 जुलाई 3:25 AM को, तभी से 21 जुलाई मकर साइन टच करने तक, ये जो टाइमिंग 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का, ये घर के ऊपर 11th लॉर्ड मंगल और 4th लॉर्ड मंगल का दृष्टि, 8वां दृष्टि। जरा ड्राइविंग केयरफुल रखे, लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हो तो किसी को साथ लेकर जाए, और एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे। एक टिक देता हूं और एक क्रॉस भी देता हूं। 23 जुलाई कुंभ साइन 9:20 AM, कहीं से मकर से धनु से मकर, सॉरी मकर आ गया, मकर टच हो गया 21 जुलाई 7:27। फिर मकर से कुंभ तक जाने तक 23 जुलाई 9:20 टाइम लेंगे। ये लग्न में हमेशा चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बावजूद इसके बृहस्पति का 9वां दृष्टि लग्न के ऊपर। पर्सनालिटी, दमखम, ये सब के ऊपर अच्छा जाएगा। पैसा, वेल्थ, एक आत्मसंतुष्टि का टाइमिंग है। फिर मकर साइन से कुंभ साइन टच करेंगे, कुंभ टच हो गया 23 जुलाई को, और कुंभ से मीन तक, मीन साइन को 25 जुलाई को पहुंचेंगे। कुंभ से मीन तक ये टाइमिंग शनि बकरी पोजीशन स्ट्रांग होकर अपना मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, 2nd हाउस है आपका, और इसी घर के ऊपर दृष्टि किसी का नहीं है। परिवार, बोली बाणी को लेकर इतना प्रेशर में रहोगे, पैसा को लेकर इतना प्रेशर में रहोगे, शायद कोई सॉल्यूशन नहीं पाएगा। वेट करे टिल मीना साइन में राहु है, कुंभ मीना और मीना से मेष जाने तक, ये जो 3 डेटेड 23 से 27 तक, इसको थोड़ा नजरअंदाज मत करिए। फिर मेषा साइन टच हो गया 27 जुलाई को 12:29 AM, 4th हाउस है आपका। शनि का तीसरा दृष्टि, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, शनि का तीसरा दृष्टि, लेकिन शनि बकरी यहां मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज की ओर है। बावजूद इसके तीसरा दृष्टि तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सुख में कुछ बढ़ोतरी देंगे। और मेष से वृषभ टच हो गया 29 जुलाई, यहां बृहस्पति पहले से, मंगल भी है, इनके साथ गजकेसरी योग बनेगा। और 5th भाव, कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका बंद पड़ा था उसमें हाथ डालिए, सक्सेस हो जाने का बहुत चांसेस है। इसको डबल टिक देता हूं। मिथुन आ गया, मिथुन टच हो गया कब? 31 जुलाई, वृषभ से मिथुन टच हो गया।
मिथुन में ट्रांजिट रहा है 3 तारीख तक। ये आपका 6 हाउस, 6 हाउस का बुद्धदेव आपका जन्म पत्री में कहाँ है देखे, 6ठा 8वां 12वां घर में नहीं है। तो ये बहुत स्पीड प्लैनेट है, क्विकली कुछ दे देते हैं फिर बंद पड़ जाता है। तो मिथुन साइन खुद का घर में बुद्धदेव होंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि भी नहीं है। क्रेडिट मत करे कहीं से, मिथुन साइन से कर्क तक आने तक क्रेडिट मत करे। कर्क टच हो गया 3 अगस्त को 5:41, 5:41, 3 अगस्त कर्क साइन। शुक्र है, सूर्य है, बुध भी है, लगभग अमावस्या तिथि के टाइमिंग है। यहीं से 4 प्लैनेट आपका लगने के ऊपर फोकस है। पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, कुछ तानातानी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो इसमें आप फोकस करें, बहुत बेनिफिटेड जाओगे। तो सिंह साइन टच हो गया, सिंह तक, ये जो मार्किंग में देता हूं ये सिंह तक, जैसे कि 5 अगस्त 3:21 PM को सिंह टच हो गया। आपका 8वां घर शनि का 7वां दृष्टि। पापा और मम्मी कोई बुजुर्ग हो, इनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, ये टाइमिंग कुछ अच्छा नहीं है। फिर कन्या तक पहुंचेंगे 8 अगस्त 3:14। पहले से केतु है, ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि भाग्य भाव को कुछ पॉजिटिविटी देता है। तो एक टिक और एक क्रॉस देता हूं। 13 अगस्त वृश्चिक टच करेंगे 4:15। सॉरी, कन्या से तुला, तुला आ गया ना, तुला टच हो गया 10 अगस्त, तुला तक ट्रांजिट है। तुला से वृश्चिक तक 13 अगस्त तक, ये 10th हाउस है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, जॉब प्रोफेशन में ठीक जाएगा। वृश्चिका टच हो गया, वृश्चिका तक 13 अगस्त 4:15 तक वृश्चिका टच हो गया। यहाँ चंद्रमा का नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि, 11th हाउस, आय में बढ़ोतरी कहीं से तो आएगा, आय बढ़ाएगा पैसा। तो फिर धनु साइन टच करेंगे 15 अगस्त 12:52 PM, और ये आपका एक्सपेंडिचर का घर, ये तो खर्चा होगा। सो धनु से मकर तक पहुंचने तक 17 अगस्त तक पैसा एक्सपेंडिचर रहेगा। मकर टच हो गया लगना, मकर से कुंभ तक नहीं, कुंभ ई वो स्टार्टिंग पॉइंट तक, मतलब ये 30 डिग्री टोटल मकर का ट्रांजिट 17 अगस्त, इसके बाद ठीक जाएगा ये मकर का ट्रांजिट। ये एक छोटी सी वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं है, एंड इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखा जाता है। सो आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। छोटी सी सूचना, 22 जुलाई हमेशा की तरह मेरा जन्मदिन पड़ता है, एंड ये जन्मदिन में मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। एंड इसी बार 22 जुलाई जो पड़ता है वो पहला कांवड़िया का पहला जलाभिषेक का दिन, श्रावण महीना का पहला सोमवार, एंड उसी दिन दुर्गा सप्तशती चंडी, रुद्राभिषेक, सारे चीज, गणपति पूजन, हनुमान पूजन, आहुति सब रहेगा। एंड इसमें कई सेडलेस पर्सन्स, पुअर्स, कुष्ठ रोगियों को बुलाया जाएगा, ब्राह्मण भोजन। सो बीते बार जैसे आप कंट्रीब्यूशन भेजे थे 200 रुपया का, इस बार 300 रुपया रखा गया, लग्न राशि गोत्र हिसाब से। एंड ये व्हाट्सएप है, इसमें अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो 300 रुपया, तो फोन पे या तो गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट दे, अपना लग्न राशि और गोत्र भेजे, और फास्टिंग रखे 22 जुलाई को, ताकि लाइव में आप जोड़े। 9 साढ़े 9 से शुरू होगा टिल शाम 4-5 बजे तक।
छोटी सी सूचना था। बस आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात होगा अगली बार वीडियो में।